एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमें क्या कराना है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें इसको फैक्टराइज कराना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कराएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c² के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तब हमें इक्वल में मिलता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन पहले से ही a² प्लस b² प्लस c² के फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। इस 4 को हम 2 और x ब्रैकेट में करके इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कराने पर 16 हो जाएगा और z का स्क्वायर कराने पर z² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ प्लस का मार्क लगाया तो हमें प्लस का ही मार्क लगा देना है। फिर 2 हमें अपने आप से लिख लेना है और a b होता है फॉर्मूले में। तो a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 2x, तो यहाँ से ब्रैकेट में 2x हो जाएगा। और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 3y, यहाँ 3y हो जाएगा। क्योंकि माइनस का मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो माइनस ही लगा देंगे और 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा bc। तो b की वैल्यू फाइंड करी हुई है हमने यहाँ पर 3y हो जाएगा ब्रैकेट में। और c की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है 4z, तो यहाँ पर 4z हो जाएगा ब्रैकेट में। फिर इसके बाद क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए हम माइनस लगा देंगे और 2 अपने आप से नोट डाउन कर देंगे। ca होता है, c की वैल्यू जो है यहाँ पर 4z है, उसको 4z नोट डाउन कर देंगे। और a की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पर 2x नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद में ये जो हमको मिल गया है, ये मिला है हमको a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फार्मूला। तो यहाँ पर जो फार्मूला मिला है हमें वो मिला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की प्लेस में है 2x रख देंगे। इसके बाद में b की प्लेस में है 3y रख देंगे यहाँ पर। और c की प्लेस में है 4z रख देंगे। और मार्क अभी नहीं लगाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि हमने जब दो टर्म ए बी को मल्टीप्लाई कराया है तो हमारा जो आया है वैल्यू वो प्लस की आई है। तो इसका मतलब हमारा ये जो दोनों टर्म हैं ए बी, ये दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में कराने पर प्लस की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब हमारा जो 2x है ये भी प्लस का है और 3y ये भी प्लस का है। तो इसके आगे आप प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसके बाद में क्या है, 3y और 4z को मल्टीप्लाई कराने पर माइनस आया है। इसके बाद में 4z और zx को मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है 2x को मल्टीप्लाई कराने पर माइनस की आई है। तो हमने देखा कि हमारी एक प्लस का 2x वैल्यू और 3y वैल्यू ये दोनों प्लस के आई, तो एक वैल्यू हमारी माइनस की होगी। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 4z का मल्टीप्लाई कराने पर वैल्यू माइनस की हो गई है और यहाँ पर भी 4z का मल्टीप्लाई कराने पर वैल्यू माइनस की हो गई है। इसका मतलब हमारा जो मार्क है वो माइनस का 4z है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा लेंगे। और फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है तो उसको हम अलग अलग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करा लिया है। 5th का सेकेंड पार्ट है अब 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। हमें इस क्वेश्चन को अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कराना है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू दी है वो दी हुई है a² प्लस b² प्लस c² के फॉर्म में। तो इसी फॉर्म में हम इसको चेंज करा के इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। तो सबसे पहले 2
यहाँ पर है, इसको हम किसके होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है हमारा, अगर इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 या √2 को होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दें तो हमारा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को √2 और x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो वापस से ये 2 हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको हम y स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस इस 8 को लिखना है, तो अब जब इस 8 को लिखना है तो देखिए इस 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस 8 को अगर हमें लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 4 आएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा। यहाँ पर पेयर बनना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा, यहाँ पर पेयर नहीं बनना है तो वापस हम इसको 2 × 2 × √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको 2 √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पेयर बना, अगर पेयर बन रहा है और स्क्वायर करते हैं तो वापस से हम अपने उसी नंबर को गेन कर लेते हैं, वापस से उसी नंबर को पा लेते हैं। इसलिए हमें इसको 2 √2 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 2 √2 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और इसका स्क्वायर कराएंगे तो वापस से 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 8z स्क्वायर है, 8 है, ये 2 √2 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और यहाँ z इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और इसके बाद में 2 अपने आप से लिख लेंगे। a की प्लेस में जो वैल्यू लिखी हुई है वो √2x लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर देंगे। फिर b के प्लेस में वैल्यू y है, y नोट डाउन कर देंगे। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, इसके बाद 2 अपने आप से नोट डाउन कर लेंगे। फिर होता है यहाँ पर BC, तो B के प्लेस में वैल्यू y है, वैल्यू y को नोट डाउन कर देंगे। C के प्लेस में वैल्यू है 2 √2 और साथ में z, तो इसको भी नोट डाउन कर देंगे। फिर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे और 2 नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद में होता है CA, तो C के प्लेस में वैल्यू जो है वो है 2 √2 और साथ में z, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट रहेगा उसमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू है हमारी √2x, इस तरह से। अब इसको हम और आगे सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला बना है ये बना है a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की प्लेस में है वैल्यू √2x, इसको नोट डाउन कर देंगे। b की प्लेस में है वैल्यू y, इसको नोट डाउन कर देंगे और c की प्लेस में है वैल्यू 2 √2 और साथ में z, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं जो प्लस वाली हमारी डिजिट है, तो जब हम 2bc का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब हमारी प्लस की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी b और c वैल्यू वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हमारी प्लस की होंगी, क्योंकि इन दोनों का वैल्यूज़ का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस आता है। तो यहाँ पर ये जो b वैल्यू है इसको प्लस की कर दीजिए और ये जो c वैल्यू है इसको भी प्लस की कर दीजिए। तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो हमारी है वो माइनस की हो जाएगी और इसके बाद में इसको हम 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा -√2x + y + 2 √2z और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा -2√x + y + 2 √2z। और इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है।